कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं 5 सरल उपाय जिनका उपयोग करके जो आपका व्यापार है, जो बिजनेस है, उसको आप 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ये जो टॉपिक है मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले उपाय देने से पहले, आपका बिजनेस है, किसी भी प्रकार का बिजनेस है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है कि जिनकी ये शिकायत रहती हो कि हमारी व्यापार जो है अच्छा नहीं चल पा रहा, स्मूथ रनिंग नहीं हो रही है। ये वीडियो केवल उनके लिए है कि मान लीजिए जो आपकी प्रोडक्शन है वो आप बढ़ाना चाह रहे हो। मान लीजिए उसके लिए आपको 5 मशीन्स की ज़रूरत है, मशीन्स आएंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो वो स्टेप लेने से पहले आपका काम मजबूती से हो जाए, यानी आपकी प्रोडक्शन है या सेल्स है, जो व्यापार है, आप उसकी बढ़ोतरी चाहते हो। समझिएगा इस बात को। वो टॉपिक बिल्कुल अलग हो जाता है, उस पर भी मैं समय अनुसार वीडियो लेके आऊँगा कि व्यापार में जो दिक्कतें आती हैं किसी भी प्रकार की, तो वो वीडियो अलग रहेगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक है कि आपका बिजनेस है और हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत बार ऐसी चीजें भी हो जाती हैं कि सब चीजें हैं आपके पास, फिर भी समय नहीं आ पाता, वो समझिएगा, वो शुभ अवसर नहीं आ पाता। जबकि आपके पास पैसे भी हैं, आराम से आपको मतलब बैंक जो है आपको लोन भी दे रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं है, फिर भी नहीं कर पाते। ऐसे काफी समय निकल जाता है आपका। तो वो जो अड़चने हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ोतरी से रोकती हैं, उसको काटने के लिए 5 सरल उपाय। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लिखिएगा प्रेम से। पहला उपाय, बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, गुरुवार को 1.25 किलो साबुत उड़द दाल, नहीं जो साबुत उड़द आती है, एक काले कपड़े में डालकर एक पोटली बना लें। अब उस पोटली को सीधे हाथ में लेकर 1008 बार शनि बोलें, केवल शनि, और पोटली को ऑफिस में ही पवित्र स्थान पर रख दें या लटका दें। साधारण सा उपाय है और ये आप इसमें और अच्छे के लिए क्या कर सकते हैं कि उस दिन, गुरुवार वाले दिन, जिस समय राहु काल हो, तो राहु काल का जो समय रहेगा, तो जिस समय राहु काल शुरू होगा उससे आधे घंटे पहले आधा घंटा उसमें और जोड़ लीजिए, और जब राहु काल समाप्त हो रहा है तो उसमें आधा घंटा और जोड़ लीजिए। उस समय को छोड़ते हुए आप कभी भी कर सकते हो इसको, और ना ध्यान रहे कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। लेकिन इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये उपाय थोड़ा सा और मजबूत हो जाता है। दूसरा उपाय लिखिए, शनिवार को 1.25 किलो चावल लें, बढ़िया वाले चावल लीजिएगा, और उसमें से थोड़ा चावल सीधी मुट्ठी में लेकर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। जो वैदिक गायत्री होती है उसका जाप करें। अब मुट्ठी वाले चावल को, मतलब जाप जब आपने कर लिया उसके पश्चात, अब मुट्ठी वाले चावल को बाकी चावलों के साथ मिलाकर किसी भी पीपल वृक्ष पर अर्पण कर आए। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपने करा और रख के आगे, नहीं, अर्पण कराएं। भगवान ये ग्रहण करें, अपने आप ही जीव आ जाएंगे, चींटियां आ जाएंगी या कोई चिड़िया आ जाएगी, अपने आप आ जाएंगे। और भगवान ये आप आशीर्वाद दीजिए, हमारा ये व्यापार है और आज आपका ही दिन है, और आपकी कृपा और आशीर्वाद के बगैर कौन सा कार्य संभव हो सकता है, तो आप आशीर्वाद दीजिए। इसको कहेंगे अर्पण करना। अर्पण करके आए बड़ा झुक के, और फिर देखिएगा व्यापार कैसे दौड़ता है आपका, अपने आप बढ़ने लग जाएगा व्यापार। और भी कुछ त्रुटियां होंगी, कमी होंगी, कुछ दोष होंगे, वो अपने आप भगवान दूर कर देंगे, शनि बाबा। तीसरा उपाय लिखिए,
बुधवार के दिन पंचमुखी 5 मुख वाले भगवान श्री गणेश जी की बैठी हुई तस्वीर को अपने कार्यस्थल के अंदर, जहां आपकी बैठक हो, जहां बैठते हो आप, उस जगह के अंदर स्थान दीजिए और एक कपूर और एक लौंग के जोड़े से उन्हें दीपदान कीजिए। मेरी प्रार्थना रहेगी कि कम से कम ये 1 वर्ष तक लगातार कीजिएगा। बुधवार से शुरू करते हुए एक कपूर ले लीजिए और 2 लौंग ले लीजिए, मतलब 1 लौंग का जोड़ा, 2 लौंग हो जाती हैं, और उस पर कपूर पे आपने लौंग रखी और अग्नि प्रज्वलित कर दी और 11 बार भगवान की जैसे आरती उतारते हैं तो उसको बोल दिया आपने, दीपदान कर दिया। फिर देखिएगा किस तरीके से, लेकिन पंचमुखी गणेश जी ही होने चाहिए बैठी हुई अवस्था में, ये ध्यान रखिएगा। एक मुखी या भगवान गणेश के जो दूसरे रूप हैं वहां ये उपाय काम नहीं करता है, ऐसी हमारी जो स्कैनिंग बोलती है। चौथा उपाय लिखिए, मंगलवार के दिन लाल बैल के पैरों की मिट्टी एक चीज, 4 हल्दी की गांठें दूसरी, 1 मुट्ठी खुशबूदार चावल तीसरी, और 1 मुट्ठी सेंधा नमक को, ये चौथी, पीले कपड़े में डालकर उसकी पोटली बनाकर अपने ऑफिस में ही पवित्र स्थान पर रख दें या लटका दें। बहुत सिंपल है। और जितने भी ये उपाय हैं उसमें जैसे मैंने पहले बताया आपको, राहु काल का ध्यान रखिएगा और आधा घंटा उसमें, राहु काल जब शुरू हो रहा है तब जोड़ लीजिएगा। मान लीजिए 1:30 बजे शुरू हो रहा है तो आपने आधा घंटा जोड़ लिया, जो तो आपने राहु काल कब से माना, 1 बजे से। अब मान लीजिए 2:45 बजे खत्म हो रहा है तो 3:15 बजे तक आपने एक्सटेंड कर दिया, यानी 1 से लेकर 3:15 बजे तक निषेध है, बाकी किसी समय भी कर लीजिए। पंचांग से या कर्मकांडी ब्राह्मण है उनसे आपको पता लग जाएगा उस दिन का राहु काल। और बहुत बढ़िया उपाय है। और पवित्र स्थान पर रख दें या लटका दें का मतलब क्या है, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको दूसरों की नजर से छुपा कर रखा जाएगा तो अधिक कार्य करती हैं। नहीं तो जैसे आपकी बैठक है, ऑफिस है, तो वहां कोई भी आपके गेस्ट आए हैं, क्लाइंट आए हैं, तो सबसे पहले वो वही देखते रहेंगे और पूछना शुरू कर देंगे, ये क्या कर रखा है जी आपने, ये क्या लटका रखा है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन दे दिए, जैसी आपकी इच्छा हो। नहीं तो पवित्र स्थान पर, जो भी पवित्र स्थान हो, ऑफिस में आपकी कोई अलमारी वगैरह हो तो वहां छुपा कर रख दीजिए। नहीं तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो आप लटका भी सकते हैं। 5 उपाय लिखिए। अंतिम उपाय, लाल बछड़ी, छोटी सी गौ माता हो, बछड़ी हो लाल, के पैरों की मिट्टी को, मतलब जहां वो चलती हो वहां की मिट्टी को एक लाल कपड़े में डालकर उसकी पोटली बना लें। अब उस पोटली को ऑफिस के मंदिर में, जो आपका जो कार्यस्थल है वहां पर जो मंदिर है, यानी कि वहां का जो ईशान कोण पड़ता है, वहां पर जो आपने मंदिर लगाया हुआ है, जैसे भी भगवान जी को स्थान दिया हुआ है और नित्य पूजन करते हैं आप, उस मंदिर में चावल के आसन पर, मतलब 1 मुट्ठी आप चावल रख दीजिए और वो आसन हो गया। मान लीजिए लकड़ी का मंदिर है तो उसमें आपने एक जगह मंदिर के अंदर ही 1 मुट्ठी चावल रख दिए तो वो आसन हो गया, मतलब आपने एक लेयर बिछा दी। रख लें, उस पोटली को रख लें आसन के ऊपर और नित्य लक्ष्मी जी की स्तुति करा करें। कुछ भी हो सकती है लक्ष्मी जी की स्तुति, जो भी आपको आती हो या जो भी आप, लक्ष्मी जी की ही स्तुति करनी है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की भी कर सकते हैं आप, और केवल लक्ष्मी जी की जैसे आरती ही मान लीजिए आप कर लेते हैं, या माता रानी के नाम ही ले लेते हैं माता के, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मान लीजिए हनुमान जी की पूजा करते हैं तो क्या हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्पेशली उपाय दिया गया है, साथ में अपनी पूजा के कुछ क्षण और बढ़ा लीजिए और माता लक्ष्मी जी को भी आप स्मरण करा करिए नित्य। और ये ध्यान रखिएगा कि ये वाली, इसके लिए मैंने कोई दिन नहीं दिया है,
बस आप किसी भी दिन ये मानते हुए कि आज ही भगवान ऐसा संदेश दे रहे हैं, ऐसी आज भगवान की इच्छा है, लो शुरू कर लो, भगवान का नाम लीजिए और उपाय शुरू कर दीजिए। बाकी दिनों में जो दिन बताए गए हैं वो पर्टिकुलर स्कैनिंग के बाद ही दिए गए हैं आपको। अच्छा, इन सब में मैंने कपड़े की आपको पैमाइश नहीं बताई है कि भाई कितना बड़ा लेना है, लेकिन मूलतः जो बाय डिफॉल्ट लिया जाता है तो 1.25 मीटर कपड़ा ही लिया जाता है। कभी आपको कंफ्यूजन ना हो कि लाल कपड़ा बता दिया या पीला या काला कपड़ा बता दिया, तो कितना बड़ा लेना है तो 1.25 मीटर आप ले सकते हैं। इतना बड़ा कपड़ा होना चाहिए ना किसी के काम भी आ जाए, तो उतना बड़ा 1.25 मीटर आप ले लीजिएगा, किसी भी रूप में काम भी आ जाता है आगे। क्योंकि कुछ समय बाद जब आप ये करेंगे फिर दोबारा संपर्क करेंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड और करवाऊंगा, क्योंकि जो कुछ लोग भी उपाय करेंगे तो सीधे तौर पे उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये डेली स्कैनिंग्स के रिजल्ट्स हैं सारे रिसर्च के। तो वो आगे और बढ़ोतरी जब करेगा तो फिर इसमें कुछ चेंज करवाए जाते हैं, लेकिन एक बार विश्वास करके फिर ये उपाय किए जाते हैं पहले, तभी कृपा मिलती है। तो ये आपके 5 उपाय हो गए, और इसके बाद भी वैसे तो अच्छे समझा दिया मैंने। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जैसा मुझे समय लगेगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम